56,000 रुपीज़ की सेल्स करी। तो मैंने जो सही है हमारा सिर्फ 30% है। तो प्रोडक्ट्स ऐसे सेल करो जिसमें आपका जो सेल्स वैल्यू है आपको एक अच्छा मिले। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट से उन्होंने करोड़ का टर्नओवर टच किया। गाइस वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छी खुशखबरी के बारे में और एक बैड न्यूज़ के बारे में। तो कौन सी बात करी जाए, पहले बैड न्यूज़ करी जाए कि गुड न्यूज़ करी जाए? तो बेसिकली हम पहले बात करेंगे बैड न्यूज़ के बारे में। बैड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने चैलेंज लिया था 90 डेज इन 1 करोड़ चैलेंज। लाइक 90 डेज के अंदर हमें 1 करोड़ की सेल्स का टारगेट कंप्लीट करना है। और ये चैलेंज बहुत बड़ा बहुत अच्छा इंस्पिरेशन हो सकता था आपके लिए जो मैंने लिया हुआ है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके लिए तैयारी करी थी और बहुत सारे लोगों के लिए मतलब एक इंस्पिरेशन है कि यार 1 करोड़ सेल्स टारगेट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा हो हम कुछ काम करें और कुछ हो मतलब कुछ ख़राब ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक्चुअली बेसिकली हुआ क्या, हम लोगों ने डे 1 से डे 5 तक के प्रॉपर व्लॉग्स वगैरह अपलोड करे थे। मैंने सोचा कि एक सीरीज़ चलाई जाएगी, बट जब मैं सीरीज़ वगैरह जब हमारी एडिटिंग वगैरह सब कुछ हुआ तो आप मानोगे नहीं, डे 1 से डे 5 तक की वीडियोस हमारी इनकरप्ट हो चुकी है। बाकी आपको हमारी शॉर्ट्स में या रील्स में आपको हमारे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 की सेल से लेके हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करी थी वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ये हमारा 90 डेज 1 करोड़ चैलेंज, जिसमें हमारा डे 1 की जो सेल थी वो थी 72,000 की, डे 2 58 और डे 3 1,11,000, डे 4 69, डे 5 153 और डे 2 में थोड़ा सा ऑर्डर कम थे, डे 4 में भी थोड़े से कम हुए हैं, बट कोई नहीं। हम 90 डेज में आपको प्रॉपर 90 डेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और आपके लिए भी एक मोटिवेशन होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। बाकी 5 डेज़ हमारे निकल चुके हैं, बाकी हम 6 डेज से अब इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपको डेली शाम के टाइम वीडियोज़ मिल जाएगी, 5 PM अराउंड आपको हर डेली वीडियोस मिल जाएगी। सो हमने आज के सारे ऑर्डर्स निकालना स्टार्ट कर दिए। अब आपका काम है कि मेरे को कमेंट करके बताओ कि आज के कितने ऑर्डर्स थे। तो निकलना स्टार्ट हो गई। हम वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे ताकि ये जो भी चीज़ें रहे वो बिल्कुल लाइव रहे। बाकी आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी चलते हैं। ले जाओ प्रिंट ऑफ। सारे ऑर्डर्स नीचे जा रहे हैं। अभी आपको नीचे चल के दिखाते हैं। सो गाइस ये ऑर्डर्स हैं, जा रहे हैं। एक ये भी है, ये लो। बैड न्यूज़ तो हो गई ख़त्म। अब हम बात करने वाले हैं गुड न्यूज़ के बारे में। तो गाइस गुड न्यूज़ ये है कि आज मैं आपको ऐसे 5 कैटेगरी बताने वाला हूँ जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो। मेरे को बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि जब मैंने लास्ट जो रीसेंट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि यार हमें कुछ ऐसी कैटेगरीज बताओ
जिनमें हम लिटरली में जाके प्रोडक्ट सेल करें जिनसे हमारा रिटर्न्स कम हो। लाइक आरटीओ मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो मैं आज आपको ऐसी 5 कैटेगरी बताऊंगा। देखो, इन कैटेगरी के बारे में आपको पता होगा, बट इन कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट हैं वो तुम्हारा भाई बताएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करवा के रहेगा। तो नॉन रिटर्नेबल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम नॉन रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका रिटर्न ही ना हो। और नॉन रिटर्नेबल हमारे लिए किसी भी एक बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। लाइक उसकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है रिटर्न की पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस लॉस में जाने का कारण यही होता है कि उनके प्रोडक्ट रिटर्नेबल होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आरटीओ फेस करने पड़ते हैं, स्कैम्स फेस करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी 5 कैटेगरी बता देता हूँ जिनको आप सेल करके नॉन रिटर्न कैटेगरी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो पहली कैटेगरी के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो आती है हमारी फैशन कैटेगरी। फैशन कैटेगरी में हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें नॉन रिटर्न भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सॉक्स हो गए, स्टॉकिंग्स हो गई, इनर वियर हो गए, अंडर गारमेंट्स हो गई, बॉयज़ बॉक्सर्स हो गए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप सेल कर सकते हो। अभी हम लाइव भी देखेंगे कि क्या हम जब प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें इन प्रोडक्ट्स पे नॉन रिटर्न दिखता है कि नहीं। ये हमारी सॉक्स की कैटेगरी है। लाइक ये हमारे फैशन वियर में ही आती है और आप यहाँ पर देखोगे कि लाइक सॉक्स की डिमांड बहुत अच्छी है, 3 ऑफ पेयर्स में बिक रही है। और अगर आप हम इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को चेक करें तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, लाइक ये देखो, नॉन रिटर्नेबल सॉक्स हमारी एक ऐसी कैटेगरी है जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती है। सेम एज इट इज़ अगर हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉकिंग करके हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत सारी फीमेल सेल करती हैं, और ये ऐसी कैटेगरी है जिनमें नॉन रिटर्न का ऑप्शन आपका बढ़ जाता है। लाइक ये स्टॉकिंग आप देखोगे, ये स्टॉकिंग, इसको चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी नॉन रिटर्न कैटेगरी में आती है। तो स्टॉकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। और देखो, नॉन रिटर्न में अगर आपको फैशन में करना है तो फैशन में लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स जैसे हिजाब्स, मुस्लिम हिजाब्स जो होते हैं, और आपके अंडरवियर्स होते हैं, और मतलब ये प्रोडक्ट्स आपके नॉन रिटर्न में आते हैं फैशन की कैटेगरी में। और एक अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इन कैटेगरीज में, फैशन की कैटेगरी में अगर आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप कॉम्बो की पैकिंग में सेलिंग करना, क्योंकि कॉम्बो की पैकिंग में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो नॉन रिटर्नेबल होता है, आपके प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, लाइक उसकी सेल्स की टारगेट बढ़ जाएगी, लाइक उसकी जो कंजप्शन होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे आपके प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है आप उसको भी हाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। और इस नॉन रिटर्न में फैशन की कैटेगरी में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेकंड कैटेगरी जो हमारी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती है वो आती है कंप्यूटर एक्सेसरीज में। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कंप्यूटर एक्सेसरीज तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक होता है, बट क्या हम इसमें नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेल कर सकते? नॉन रिटर्नेबल की कैटेगरी में हमारे कंप्यूटर एक्सेसरीज आती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आपके कंप्यूटर्स और एक्सेसरीज में भी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इंक्स, पेन ड्राइव्स, SD कार्ड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, टोनर, प्रिंटर, कार्टेज, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्न कैटेगरी में आती हैं आपके कंप्यूटर में। इसलिए इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, जो है आपका कीबोर्ड क्लीनिंग ब्रशेज। ठीक है, ये एक ऐसी कैटेगरी है लाइक कंप्यूटर एक्सेसरीज की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल होता है। लाइक देखो, ये 279 रुपीज़ का सेल हो रहा है। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, बट मैं लिटरली बताऊँ, आप जब इसे चेक करोगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि ये भी नॉन रिटर्नेबल है। लाइक जो कंप्यूटर एक्सेसरीज में जो चाहते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना, लाइक एक अच्छा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, 1000 यूनिट लास्ट मंथ सेल हुई है। तो मैं एक अच्छा कहूँगा कि देखो, जैसे ये ब्रूशेज जो होते हैं ना, आपने शायद इसको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में भी हमारी ये कैटेगरी आती है, तो ये प्रोडक्ट भी हमारे नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। थर्ड कैटेगरी जो है हमारी वो है फुटवेयर एक्सेसरीज। अब फुटवेयर एक्सेसरीज में कह रहे होंगे यार शूज़ तो रिटर्नेबल होते हैं, बट मैं बताऊं तो शूज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शूज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, शूज़ एक्सेसरीज की, लाइक पॉलिश, लाइक क्रीम, लाइक पॉलिश ऑयल, जो शूज़ ऑयल होते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फुटवेयर की कैटेगरी में नॉन रिटर्न होते हैं। लाइक आपका बिजनेस अगर आप फुटवेयर में चाहते हो, फैशन में करना चाहते हो, देखो फैशन में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रिटर्नेबल होते हैं, कंप्यूटर्स की एक्सेसरीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉन रिटर्न होते हैं। थर्ड, आपका फुटवेयर में भी नॉन रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं। आप यहाँ पर देखो, ये पॉलिश क्रीम है जो बहुत सारे सेलर सेल करे, लाइक देखो 269 रुपीज़ का सेल हो रहा है,
इस कंपनी का जो भी नाम है, आप यहाँ पर बस थोड़ा सा चेक करोगे ना तो ये प्रोडक्ट भी आपका नॉन रिटर्न आता है ना। तो ये ऐसी कैटेगरी है लाइक पॉलिश क्रीम की, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। लाइक अगर डिमांड की बात करी जाए तो यहाँ पर देखो 800 यूनिट सेल हुई है, 600 यूनिट सेल हुई है, 800। लाइक इसमें कंपटीशन भी कम है। इस प्रोडक्ट की कैटेगरी में आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा। और मैं लिटरली बताऊँ, ये पैकेट, ये जो शू पॉलिश क्रीम है, मुझे नहीं लगता इतने महंगे होते होंगे। अगर हम इसी प्रोडक्ट को इंडिया मार्ट पर चेक करें, जैसे इंडिया मार्ट, यहाँ पर देखो आपको ये जो पॉलिश लेदर क्रीम है यहाँ 75 रुपीज़ के हिसाब से मिलने शुरू हो जाएंगे। और आप इसको आराम से 299, 269, 290 लाइक लो कॉस्ट मिनिमम प्रोडक्ट हैं ये, जिन मतलब लो इन्वेस्टमेंट में भी आप इन प्रोडक्ट्स को सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको एक प्रॉपर ब्रांडिंग देनी है और अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करना है। फोर्थ कैटेगरी है हमारी, जो मोस्टली लोगों की फेवरेट कैटेगरी है और इस कैटेगरी के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, वो है हमारी पेट कैटेगरीज। लाइक पेट सप्लाईज में भी हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आपका नॉन रिटर्नेबल अवेलेबल होता है। मतलब पेट कैटेगरीज में भी आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो बेसिकली ये पेट सप्लीमेंट्स होते हैं पेट हेल्थ केयर के लिए, जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। आप इसे चेक कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स से इनहेल मास्क, पेट फूड्स, पेट इनहेलर जो मास्क होता है, वैसे प्रोडक्ट्स भी मतलब जो पेट से रिलेटेड होते हैं वो भी प्रोडक्ट्स आपके नॉन रिटर्नेबल होते हैं। तो पेट सप्लाईज भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है अगर आप नॉन रिटर्न में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। 4 कैटेगरीज मैंने बता दी है। 5वीं कैटेगरी, आप लोगों ने भी एक नया ब्रांड देखा होगा, लाइक उस ब्रांड का नाम मैं अभी नहीं लूँगा, बट स्टिल वो ब्रांड सोप्स बेचता है और लाइक पर्सनल केयर में आते। सबसे अच्छी चीज़ की उसने जो लिस्टिंग्स करी थी, मैंने जब उसका अकाउंट चेक किया था तो सिर्फ 5 लिस्टिंग करी थी। मतलब ब्रांड एक है लेकिन उसने सिर्फ 5 लिस्टिंग करी थी अपने प्रोडक्ट की, वो भी एक प्रोडक्ट की सिंगल लिस्टिंग। उसके वजह से 5 प्रोडक्ट थे और वो करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट से उन्होंने करोड़ का टर्नओवर टच किया। और लिटरली ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था मेरे लिए। और मैंने शार्क टैंक में जब ये चीज़ देखी तो मैंने जब उसे सर्च किया तो लिटरली वो बहुत बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। तो लिटरली अगर मैं बताऊँ तो पर्सनल केयर में आप सोप बाथरूम से रिलेटेड लाइक बाथ सोप जो होती हैं और जो आपके बॉडी सोप होते हैं, ये एक ऐसी कैटेगरी है लाइक ये नॉन रिटर्नेबल होती हैं, लो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। बस आपको इसमें थोड़ी क्वालिटी और लोगों के हिसाब से, लोग की नीड के हिसाब से आपको इन प्रोडक्ट्स को बनाना है। और एक अच्छा मार्केट है। लाइक पर्सनल एक ऐसी कैटेगरी है, लाइक बहुत सारे लोग हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, लाइक उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहते हैं। तो हाइजीनिक को लेके अगर आप जाना चाहते हो तो पर्सनल केयर एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। जैसे हेयर ऑयल, सनस्क्रीन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे। तो पर्सनल केयर एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। 5th कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स में सेल करना चाहते हो तो ये कैटेगरी, 5 कैटेगरी ऐसी है जिन 5 कैटेगरी में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और नॉन रिटर्न के मज़े उठा सकते हो। सबसे पहला हो गया फैशन, सेकंड हो गया आपका कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, थर्ड हो गया आपका फुटवेयर एक्सेसरीज, फोर्थ हो गया आपका पेट सप्लाईज और 5th हो गया आपका पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोगों का शायद एक सवाल और मैंने जो देखा है वो देखा है कि हम जितने रुपए का सेल करते हैं हमें कितना रुपया मिलता है। लाइक हमने अगर 10 लाख की सेल करी तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे। तो उसका भी एक मैं आपको छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरा कितना % मेरे को मिलता है। जो हमें पेमेंट रिसीव होती है, लाइक जो मेरी सेल्स वैल्यू है वो है 68%। लाइक मैंने 9,56,000 रुपीज़ की सेल्स करी तो मैंने जो SPF क्लेम जो कहते हैं ना, SPF पे आउट जैसे जो हमारे क्लेम्स होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट कैंसिल हो जाते हैं, या नहीं सॉरी कैंसिल नहीं, जो हमारे प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाते हैं रिटर्न की वजह से, लोग फेक ऑर्डर्स मतलब फेक प्रोडक्ट्स भेज देते हैं, उसकी वजह से मैंने 6,000 रुपीज़ का क्लेम लिया, जिसमें मेरा 934 रुपीज़ जो हुआ वो हुआ मार्केट फीस रिवॉर्ड मिला मुझे। 2,19,000 मेरी गई मार्केट प्लेस फीस। और मैंने जो टैक्स पे किया वो किया 85,000 रुपीज़ का। और हमारे जो हमने एड्स खर्च किया, देखो 10 लाख रुपीज़ अराउंड की सेल्स थी और हमने जो एड्स रन किए वो करे 8,670 रुपीज़ का। और जो हमारी नेट सेल्स की वैल्यू निकली, वो जो हमारे अमाउंट जो हमारे बैंक में क्रेडिट हुई वो ही 6,49,664.64 पैसा, लाइक 68%। लाइक 100% हमारी अगर सेल हुई है तो 68% ऑफ वैल्यू हमारे, लाइक 70% ऑफ वैल्यू हमारे बैंक में क्रेडिट हुई। लाइक जितना भी ये प्लस माइनस है ये हमारा सिर्फ 30% है। तो प्रोडक्ट्स ऐसे सेल करो जिसमें आपका जो सेल्स वैल्यू है आपको एक अच्छा मिले और आपको इन्वेस्टमेंट भी कम लगे, आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो। तो हमारा अगर मान के चले तो
30 to 40% का प्रॉफिट हमारे प्रोडक्ट्स में रहता है। आज की जो सेल्स है हमारी वो है 2,65,000 रुपीज़ की, लाइक 160 यूनिट्स है, और जो सेल हुई है वो हुई है 2.65 लाख रुपीज़ की। आई होप आप सभी को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और हमारी सीरीज में कंटिन्यू रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम आपको कल डे 7 में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और तुम्हारा भाई तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करवा के रहेगा। सो थैंक यू सो मच।